सो आ गए मेरी एक और न्यू बकचोद वीडियो देखने। भाई बहुत टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, मैंने कहा क्यों नहीं वीडियो लाते हैं। वो पहली वीडियो मैंने बहुत टाइम से रिकॉर्ड की हुई थी तो अब जाके डाली थी, और अभी भाई इस मंथ में इतनी माथा फोड़ी हो गई वीडियो बना ही नहीं पाया। तो रिसेंटली मेरे सामने एक नया टॉपिक आया जिस टॉपिक का नाम था अंकित एंड अरमान की भाई फाइट होने वाली थी, हो चुकी थी एंड उसमें अंकित हार भी गया था 7.5 सेकंड कुछ में, जो कि मुझे ऑनलाइन के हिसाब से बकचोदी के हिसाब से पता चला है। एंड भाई पहला एमएमए फाइट जब इतने बड़े आपके वो उसके सामने हो ना, क्या बोलते हैं, धुरंधर के सामने, और आप बच्चे हो उस फील्ड में तो आप हारते ही हो, ये नॉर्मल सी बात है। मेरे सामने मेरे फील्ड में बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने अभी मुझे पछाड़ रखा है, लेकिन बात वही है, हमको एक दिन पछाड़ेंगे। लेकिन अभी इस बात ये है कि चलो बंदा हारा तो हारा, लेकिन उसके खुद की कंट्री वाले जो मुंह में लेके बैठे हैं बाहर वालों का एंड यहाँ पे हग रहे हैं, तो आज हम उसी को बात करने वाले हैं। देखते हैं भाई उन्होंने क्या क्या गलत गलत कहा है एंड हम थोड़ा जवाब भी दे देंगे। ओहो क्या लिखा है भाई के देसी घी की माँ, भाई साहब सही में देखो ये उसी बंदे ने लिखा होगा जो खुद घर में अपनी माँ के साथ ऐसे हरकत करता है। देखो नॉर्मल सी बात है, जो कि दूसरे के लिए देसी घी के लिए लिख सकता है वो तो अपनी रोटी बहन कपड़ा मकान सबके लिए कर सकता है। पहली बार मैच में जाके हारना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल इंटरनेशनल कोई यहाँ से जाता नहीं क्रिकेट के अलावा, और वो सब क्रिकेट वालों की मुंह में लेके बैठे होंगे, क्रिकेट से बाहर आना नहीं। जो बाहर जा रहे हैं उनकी तो फिर बजानी है उनको, एंड जब उनके लिए कोई कुछ कहने आता है तो भाई लोग घबराते हैं, भाई अपने साथ ऐसा मत करो। और सही में अंकित का तो मुंह में अगर थोड़ा सा ले भी लो, ये इस बंदे की बात कर रहा हूँ, क्या पता कुछ जिंदगी में कर ले, क्योंकि यहाँ पे फेसलेस आईडी दिखा रहा है। That was the mic. It was good. What do you think about it? It's silver, but it's हाँ, और जो देसी घी बोल रहे थे तो क्या पता कैमरे के सामने अरमान कुछ और बोल रहा हो। मैंने इसके पुराने इंटरव्यू देखे नहीं, हमने इंटरव्यू में बात करते हैं एंड पुराने इंटरव्यू में कुछ कहा हो इंडिया के बारे में। मैं उस चीज के लिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि पास्ट में देखता नहीं, फ्यूचर में चलता हूँ, प्रेजेंट में। एंड अभी तो भाई कह रहा है तो फिर भाई उस बंदे की तो भाई सही में बहुत ही बुरी रेड हुई होगी जिसने अभी देसी घी के लिए कुछ कहा था। भाई जो लोग जो हेटर्स हैं अंकित के बारे में गलत बोल रहे थे ना, अंकित ने उन लोगों को, हाँ देखो हेटर सही बोल रहे थे कि अंकित हारने के बाद हमारे बज्जी लेने आएगा तो अब सही होने वाला है कि अंकित हार गया, तुम्हारे भाई तैयार हो, तुम तेल चटाई लेगी क्योंकि अंकित आ रहा है, अब तुम बज्जी लिपाओ उसके बाद ही बंदा कुछ जीत पाएगा। मैं यार क्या बोलूं तुम लोगों को, सही में एक इंडियन हार जाता है तो लोग बहुत खुशी होते हैं कि इंडियन हारा है। और वही अगर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने अरमान को अपने बाप रियल में बना रखा है, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है उनके रियल बाप को देख के, वो इंडियन उनको लगता है कोई विदेशी बाहर का हो, तो ये बारी बारी बज्जी बज्जी समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा अभी कौन कह रहा है अंकित भाई 2 मिनट नहीं, क्या 2 मिनट भी नहीं चल पाए, इसके कारण नरेंद्र मोदी यहाँ। भाई क्या करे, देखो नॉर्मल जो चीज होती है वो यही होती है कि आप एक अनप्रोफेशनल हो, उसके बाद भी आप प्रोफेशनल लड़ रहे हो, तो इतनी 7 सेकंड टिक जाए वो बहुत बड़ी बात है। तुम 1 सेकंड के सामने जाकर टिक के दिखाओ, अंकित तुम्हारी 1 सेकंड के अंदर धोबी पछाड़ कर देगा। क्या चल रहा है इंडिया, मतलब इंडियन कोई हार जाता है इंडियन ही वाले उसके लेने लग जाते हैं, और कोई विदेशी जीत जाए या हार जाए तो फिर कहोगे भाई विदेशी वाला बहुत ही क्या बोलते हैं नीचे टच वाला होता है ना, वो क्या बोलते हैं जमीन से छुआ हुआ है, ग्राउंड टचिंग कुछ ऐसा चूतिया वो कहते हैं ना, फिर वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा सुल्तान मूवी देख के अरमान से लड़ने चला गया। अब भाई तुम्हारी को अगर इसे में बुरा लग रहा है तो फिर मैं मान सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल कोई तो एमएमए में जा रहा है, यहाँ के लोग क्रिकेट का भी मुंह में से निकाल के छोड़ नहीं रहे, और यहाँ पे लोग एमएमए में जा तो हैं कोई, और कोई बकचोदी स्टार्ट कर देगा भाई उनको इतने सारे लोग है वो जा नहीं पा रहे, तो भाई कोई तो जा रहा है, खुशी तो हो। तो अच्छा 60 ग्राम चना देसी घी खत्म, एंड 60 ग्राम चने। भाई जब प्रोफेशनल लड़ते हो ना तुम शुरुआत में हारते ही हो, तुम अगर यहाँ पे विराट कोहली आ जाए तुम तो उससे अपनी माँ भेज दो उसके साथ कि माँ एक दिन जाके आना, मैं सही कह रहा हूँ, तुम ऐसा काम कर दोगे। पर वही है, अब जब ऐसे लोग आते हैं कुछ तो करने आ रहे थे, देखो हम में नहीं है गट्स तो हम नहीं जा रहे, अब जिसमें है वो जा तो रहा है, कुछ ब्लॉगिंग से अलग तो कर रहा है, लेकिन भाई मैं वही है, ये जो लोग हैं जो चूतिया लोग हैं जो 10 रुपए में अपनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो यहाँ पे आके ज्ञान चोद रहे हैं।
भाई सही है, जब भी तू पैसा कमाने के लिए बॉस के पास वापस नहीं जाते, बॉस कहता है भाई मुझे तो बहुत ही इतना बड़ा लगेगा थोड़ा तेल डाल के तुम्हारे डालने में, इसलिए तुमको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि आपका जो काम है वो पेशा, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस काम में जाते हो, किस पेशे में जाते हो। ये बात थोड़ा अनस्ट्रेट का है, आपको पैसा कमाने के लिए तेल चटाई का बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ता है और बार बार यूज करते करते आपकी थोड़ी घिस गई है भाई। एक बार थोड़े अच्छे डॉक्टर में चल जाओ, आपकी दोबारा टाइट करके दे देगा एंड फिर वापस से स्टार्ट होना, आपको क्या पता बहुत सारे पैसे आ जाए इससे। तो फिर हम भी ये कह सकते हैं आप दोबारा मत जाना। खाली कर कैसे हो गई। ये देखो वही लोग हैं, जब कोई विदेशी प्लेयर इंडिया में आता है तो स्टार्ट हो जाता है ये मेरा बाप बनने लायक योग्य है, ये मेरा बाप होता तो मैं कहाँ पे होता। और जब इंडियन प्लेयर बाहर जाता है वो कहता है भाई साहब बाहर क्यों चला गया, हमारे देश की बेइज्जती करवा रहा है, चाहे घर में बैठ के खुद यहाँ पे रोटियां तोड़ रहा है बाप के पैसों की, मच्छर मार रहा है, इसको काम ही ये है कि बाहर जाके सुट्टा फूकिया हूँ, थोड़ा दोस्त का गप्पे लड़ाया, बाहर बाप वहां पे मेहनत कर रहा है, कपड़े फटवा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन बेटा वहां पे कर रहा है यार ये बाहर जाके ऐसा कर रहा है, मैं होता तो क्या करता, तू होता तो कुछ नहीं। इसके जो रेसलर है अरमान, उसका जो नौकर है उससे मरवा रहा होता है, ज्यादा आप क्या ही कर सकते हो। गोश्त खाता हूँ मैं, गोश्तखोर हूँ, मेरे को गोश्त ना मिले मेरा दिमाग खराब होता है। अब नॉर्मल तुमको एक अच्छी चीज समझाता हूँ। शुरुआत के टाइम में तुम देखा होगा महाभारत इन काल में बहुत से कम लोग थे जो कि ये चीज खाते थे, लेकिन उनमें था कि वो अपने शरीर को मेंटेन करते थे, बल्किंगनेस में थोड़ा मोटा शरीर ऐसा रखते थे। लेकिन अब थोड़ा सीन स्टेडर्ड में रहने लग गए तो लोगों ने बस ऐसे ही कर दिया। और खाने से कुछ नहीं होता, देखो नॉर्मल अभी भी कह रहा हूँ, तुम अच्छा खाना खाओ सही चल जाओगे आगे तक, जरूरी नहीं आप उसमें जाओ। देखो जो वो खा रहा है वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके वहां पे चलता है, इंडिया में चीज नहीं चलती। और जो ये चीज कह रहे हैं उनके घर में तो भाई ये लाने लायक पैसे भी नहीं होंगे, वो तो पैसे के लिए ही कहीं ना कहीं झुकते होंगे जब जाकर उनके घर में ये चीज आती है। अब वो यहाँ पे आगे से हुआ करके बैठे तो हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज के लिए। अच्छा 75 हार्ड डे 1 सेकंड में 7 पॉइंट कुछ कहा था मैंने, इतनी देर में हो गया था। चलो बंदे 75 डे, मैंने कहा था ना जब कोई थोड़ा प्रोग्रेस पे होता है तो नीचे वालों को जलती है भाई हमसे क्यों नहीं हुआ, हमने भी ऐसा किया था, चाहे उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया हो, वो बस दिखाने के लिए करते हैं। एंड जब वो हारता है इन लोगों को इतना बड़ा मजा आता है कि भाई वो बंदा हार रहा है, अब मुझे मजे आ रहे हैं क्योंकि हमने जिंदगी में कुछ घंटा उखाड़ा नहीं, हमने कुछ उखाड़ने की सोच रहे थे वो भी नहीं कर पाए। मेरा बाप मुझे गालियां दे रहा है, लात मारा, पग बैठ कुछ काम करने जा, 500 रुपए दिहाड़ी तो कमा, तू दीवार ईट सुनाई करके कुछ तो कर, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इसकी असफलता को देख के मुझे खुशी हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं जाके गटर में हाथ डाल के साफ कर सकता हूँ या फिर नाले में उतर के थोड़ा फिर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। कचरे में तो बहुत मुझे मिलता है, वहां पे लोग फेंक के जाते हैं अमीरों वाले एरिया में, हम वो ही खा के गुजारा करते हैं। लेकिन इसको हारता देख के मुझे मजे बड़े आ गए, मुझे नहीं उस चूते को। भाई अंकित बयानपुरिया इंटरनेशनली बेइज्जती करा के आया है, ये बात आपको हजम नहीं होगी, पर ये बंदा अरमान के आगे 3 मिनट भी नहीं टिका। पर मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो प्रोफेशनल फाइटर हैं वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते रह जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप कर। अच्छा तो चलो मैं तुमको एक नॉर्मल प्रोसेस अच्छी चीज समझाता हूँ। मैं ये कह रहा है कुछ फाइटर होते हैं जो कि स्टार्टिंग करते हैं, तो अंकित बयानपुरिया ने कहाँ से स्टार्ट किया तुमको खुद पता है, गांव का देसी बंदा, कुछ नहीं, खेती खलियान में उसने स्टोरी सुना दी होगी, 75 हार्ड से चैलेंज अच्छा खासा उसने कमाया। उसने सोचा ब्लॉगिंग में वो चाहता तो सौरभ जोशी जैसे कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने कहा कि कुछ अलग फील्ड में जाता हूँ, कुछ अच्छा काम करता हूँ, खुद के पैसों से गया थोड़ा। अब देखो नाम होता है तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो कर रहा है एंड उसके चक्कर में वो चला गया। और जो ये बातें चोद रहा है ना यहाँ पे बैठ के बंदा, इसने खुद फेसलेस चैनल है, इट्स फेंजी फंक्शन, खुद के पे कुछ घंटा आया नहीं, दूसरों की वीडियो पर बकचोदे पेल रहा है कि ये कर रहा है। हाँ हम भी करते हैं, लेकिन हम इतना वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते जब तक वो लगता नहीं क्रिटिसाइज करने लायक। और इसकी तो मैं चलो आईडी देखते हैं एक बार क्या करा है इसने। ओहो ये भाई भूल गए, सीजेबी प्रोटेस्ट वाली पार्टी है। हाँ वो समझ गए, इसका चेहरा खुद कुत्ते की पीछे की तरह से लग रहा है कि हाँ भाई हमको एक आगे दे जाओ कुछ। इसकी पूरी वीडियो ही सही में मिस इन्फॉर्मेशन के लायक है। इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करें। अभी नहीं जीता कोई नहीं, अगली बार भी ना जीते तो हमको दिक्कत नहीं, हमने 5-6 बार ट्राई करने के बाद जीते तो सपोर्ट तो कि एमएमए में कोई जीत रहा है। ये वही लोग हैं जो अमेरिका को पीछे गाल देते हैं कि भाई इसने कही क्यों, आखिरकार है तो छोरी, चूल्हे चौका करना चाहिए था। लेकिन जब जीत जाएगी, जब ओ हमारी देश की बेटियां
अच्छा, पावर ऑफ ये, पावर ऑफ चना। चलो देखो एक चीज करते हैं, इसके जैसे सेम एक्सपीरियंस बंदे को उठा के लेके आते हैं जिसने अच्छा खासा गोश्त खाया हो, जिसको अपने शरीर को बल्किंग पे लाया हो, एंड उससे फाइट करवाते हैं ना। अगर वो भी हारा हो तो फिर मैं क्या कहूँ, मुर्गा मुर्गे की मार रहा है, बकरे बकरे की मार रहा है, फिर दोनों में से इक्वलिटी वो सेम है। अब इसने सेम जो डाइट फॉलो करता है उसको भी हराया होगा, एंड सेम चना जो खा रहे हैं उनको भला हराया जो दिख रहा है। लेकिन बात वो ये भाई, इंडिया में जो लोग हैं वो इंडियन ही की मानना चाहते हैं। This is my first match, not last. I try my best. वो बंदा कम से कम ट्राई करने की कोशिश तो कर रहा है कि हाँ मैं अपना पूरा दूं सपोर्ट, जितना हो सकता है उतना दूं, MMA में कुछ अच्छा करूं। लेकिन भाई वही है, जब यहाँ की खुद की प्रजा या फिर खुद का ही परिवार वाला, एक तरीके से इंडिया परिवार मानता है खुद को, जब टांग खींचने लग जाए ना तो उसे मैं टांग मोहड़े पे मारो और खुद आगे बढ़ो। मैं सही बता रहा हूँ। इसको गलती ये है कि ये गलत देश में पैदा हुआ है, गलती से ये अमेरिका में होता है, पक्की बात कहता है इतने में तो इसको अच्छा कोच मिल जाता भाई, जितने में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए ना वहाँ पे दूसरे तीसरे मैच में तो जीत जाते ही है। क्योंकि इंडियंस की दुश्मन, चाहे बाहर की कंट्री में ऐसा ना होता हो, वो खुद के इतने दुश्मन नहीं है। वो खुद का प्लेयर बाहर जा रहा है, अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कोई बाहर जा रहा है, क्यों सपोर्ट करा? मैं हम सपोर्ट करने के लिए थोड़ी बने, हम तो उसकी टांग खींचेंगे, हमको तो उसका लेना है। और बाहर का प्लेयर आके इंडिया में कुछ करे, हो हमारे पप्पा रेस होते थे जिनके, अब मैं कुछ नहीं कह जाता एंड सॉरी बाय एंड इसमें भाई दिल पे मत लेना, लेना है तो कहीं और ले सकते हो, दिल पे हमको कोई शौक नहीं है। पहले क्या जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, कुछ है बातें जिनको आपको अच्छी नहीं लगेंगी जान के सुन के, मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि भाई इतना कौन बकचोदे पेलता है ना ऑनलाइन, क्या ही बोलना। चलो बाय।